भक्तों की पुकार सुनने वाले प्यारे प्रभु यीशु, आज की इस नित्य आराधना के समय हम सभी भक्तगण आपके श्री चरणों में आए हैं। हम विश्वास करते हैं आप ही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। आपके जानने बिना कुछ भी हमारे जीवन में घटित नहीं होता है। उस विश्वास के साथ हम आए हैं प्रभु। हमारे हर एक मनोकामनाओं को आपके श्री चरणों में लाते हैं। हमसे प्रार्थना के मदद मांगे सभी लोगों को हम आपके श्री चरणों में लाते हैं। आइए हम भक्तिपूर्वक इस नित्य आराधना में भाग लें। जीवन तू है मेरा सत्य, मैं बुरा ही तू हमरा ही, प्रभु आगे ले चल। तू है मार्ग, तू है जीवन, तू है मेरा सत्य, मैं बुरा ही तू हमरा ही, प्रभु आगे ले चल। ले चल यीशु अपने साथ, दे प्रभु तेरा जीवन। ले चल यीशु अपने साथ, दे प्रभु तेरा जीवन। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार की बात है, एक कारपेंटर को एक ऑर्डर मिलता है। एक व्यक्ति उस कारपेंटर से कहता है, मेरे लिए कुछ इस प्रकार की चेयर बनानी है जिससे मेरे कमर को आराम मिले, क्योंकि उस व्यक्ति की कमर में बहुत दर्द था। तो वह उसके अकॉर्डिंग उस चेयर का ऑर्डर देता है। कारपेंटर बड़े ध्यान से सुनता है और अपना कार्य शुरू करता है। वह बना के तैयार कर लेता है और कुछ समय बाद वह व्यक्ति आता है जिसने ऑर्डर दिया था। वो कहता है, साहब, आपने जो मुझे बनाने के लिए कहा था वो मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है, बताओ कैसा बनाया है तुमने। पर वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, ये तुमने क्या बनाया है? मैंने तुम्हें चेयर बनाने का ऑर्डर दिया था और तुमने टेबल बना दिया। क्या मैं टेबल के ऊपर बैठूंगा? वह व्यक्ति बहुत ही क्रुद्ध होता है,
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। कुरिन्थियों के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 1 में लिखा है, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। अगर हम में प्रेम का अभाव है तो हम कुछ भी करें वह सब व्यर्थ है। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने टेबल बनाया पर ऑर्डर था चेयर का, पर वह किसी भी काम का नहीं रह गया जिसने ऑर्डर दिया था, वह फालतू हो गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में प्रेम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम के बिना हम खाली हैं, हम खनखनाते लोग रह जाएंगे, जैसे प्रभु का वचन कहता है। मैं कुछ और वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। अगर हम कहते हैं कि हम ईश्वर से भरपूर प्रेम करते हैं और अपने ही भाई से नफरत करते हैं तो हम झूठे हैं। हम इस दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ दिखावा करते हैं। हम अपने ईश्वर से सच्चा प्रेम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 में देखते हैं, बैर झगड़े को बढ़ावा देता है, किंतु प्रेम सभी पाप ढांक देता है। हम आज के दौर में देखते हैं, शादी के लिए लड़का और लड़की परफेक्ट पर्सन को ढूंढते हैं। मेरे होने वाले पति में बहुत सारे गुण होने चाहिए। वो दिखने में हैंडसम होना चाहिए, उसका कलर फेयर होना चाहिए, उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो और भी अच्छा। और ना जाने कितने ही सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर होते हैं। पर प्रेम इन सब बातों को नहीं देखता। प्रेम बस प्रेम से भरपूर होता है। जो सच्चा प्रेम करते हैं वो इन सब बातों को अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में देखते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम सैक्रिफाइस का नाम है। अगर आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो इस प्रेम में डूबिएगा। हमारे यीशु जिन्होंने अपने जीवन का सैक्रिफाइस किया, सब कुछ हमारे लिए दे दिया। क्यों? हम पापी के लिए, मुझ पापी के लिए सब कुछ दे दिया। जो जान हर व्यक्ति के लिए कीमती होती है, वो जान को हमारे यीशु ने हमारे लिए दिया है। अगर हमें पता चल जाए कि आज या कल में हमारी मृत्यु होने वाली है, हम घबरा जाएंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अभी मत उठा, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मुझे नौकरी नहीं मिली है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, अभी नहीं प्रभु, कुछ और समय दे दे। हम उससे मांगेंगे कि हमें जीवन दे दे। पर हमारे यीशु ने हमारे लिए जान दी, अपने ईश्वर की इच्छा को पूरा किया। क्या हम तैयार हैं उस प्रेम को करने के लिए, उस सैक्रिफाइस को करने के लिए? हमारे जीवन में
बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेगी मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि प्रेम अपने आप में बहुत ही अनमोल है। कहना आसान है, पर उस प्रेम को निभाना हर किसी की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज हम प्रेम से भरपूर हो जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझ खाली घट में प्रेम भर दीजिए प्रभु, ताकि आज के दिन में मैं प्रेम से भरपूर होकर आपकी स्तुति कर सकूं, आपको धन्यवाद दे सकूं और आपकी जो भी इच्छा मेरे जीवन में है उसे पूरा कर सकूं। तो आइए हम मिलकर इस सुंदर गीत द्वारा हमारे प्यारे प्रभु यीशु को स्तुति दें। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। यीशु, 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 मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। प्रेम में कभी डर नहीं होता है। जो सच्चे हृदय से प्यार करते हैं वो हिम्मत वाले होते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 में, प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को प्रभु धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हमें हमारे पिता ईश्वर ने बहुत ही सुंदर गिफ्ट प्रदान किया है, और वह हमारे स्वयं प्रभु यीशु है, जो हमसे अपार प्यार करते हैं, ना आज के लिए ना कल के लिए, बल्कि अनंत काल के लिए वो हमसे प्यार करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को आइए धन्यवाद। हम इस गीत में रंग जाए और प्रभु यीशु को धन्यवाद अदा करें। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी जाना नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। अपने दिल पे हाथ रखते हुए गाए, मैंने कभी जाना नहीं,
कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। हाथों को ऊपर करते हुए प्रभु को दिल से स्तुति दे, प्यार से प्रभु की स्तुति करे, प्रभु से मांगे मेरे इस खाली घट को प्रभु अपने प्रेम से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे प्रभु, ताकि जिस प्रकार आपने प्यार किया प्रभु, मैं भी उसी प्रकार सबको प्यार कर सकूं। निस्वार्थ प्यार प्रभु, ना कोई अपेक्षा प्रभु, कुछ भी नहीं, सब कुछ तुझे देती हूँ प्रभु। मेरी स्तुतियों को ग्रहण कर प्रभु, मुझ खाली घट को भर दे प्रभु, अपने प्रेम से सराबोर कर दे प्रभु यीशु, क्योंकि आपका प्रेम मेरे जीवन में और आशीष लाएगा प्रभु, और जो भी आपकी इच्छा है मेरे जीवन के लिए प्रभु वो पूरी हो जाएगी। हाँ मेरे यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो, निरंतर प्रभु को स्तुति देते रहे और उसके नाम को धन्य कहे। प्रभु को स्तुति दे, दिल से प्रभु को स्तुति दे, क्योंकि अगर हम प्रेम से भरपूर है तो हम निश्चित रूप से प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, हर एक वचन का पालन करेंगे, जो भी हमारे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा है उसे पूरा करेंगे, दिखावा के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हाँ यीशु मैं तैयार हूँ प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो प्रभु, आराधना हो प्रभु, जय जयकार। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मुझे प्रेम से भरने के लिए यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे यीशु, धन्यवाद, स्तुति हो, आराधना हो, जय जयकार हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। हम प्रभु को धन्यवाद अदा इस गीत के द्वारा फिर से करेंगे दिल की गहराइयों से। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। अगर हम प्रेम से भरना चाहते हैं तो हम प्रभु के वचनों को सुनें। जब हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे हम अपने आप प्रभु के प्रेम से भरपूर हो जाएंगे। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों को मन लगाकर सुनें। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं प्यारे बच्चों, इस नित्य आराधना के समय आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु यीशु के उन वचनों पर जो संत लूकस के पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 29 से 48 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। यहाँ पर प्रभु यीशु किस प्रकार हमें चौकसी बरतनी चाहिए इसके बारे में बताते हैं।
प्रभु यीशु हमसे कहते हैं तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उस घड़ी मानव पुत्र आएगा। हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु इन वचनों द्वारा हमें हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते किस घड़ी प्रभु आएगा। हमेशा हमें यह सोचकर इस दुनिया में जीना है कि कब आएगा मेरा समय। उस समय जब प्रभु यीशु हमें अपने पास बुलाते हैं, ईश्वर के पास बुलाते हैं, कोई नहीं जानता। आज हम यहाँ पर हैं, कल हमारा क्या होगा हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। इसलिए इस नित्य आराधना का समय हम प्रभु के समक्ष इसलिए आए हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए, और उन सभी हमारी चिंताओं को उसके पैरों पर रखने के लिए। हम जानते हैं जब भी हम कुछ सोच विचार करते हैं तो हमेशा हम यह सोचते हैं कि मेरा कल क्या होगा, भविष्य के बारे में हम हमेशा सोचते हैं। हम अतीत में या भविष्य में जीते हैं, आज जीने में असमर्थ हो जाते हैं। आज के बारे में सोचने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं तैयार रहो। जो व्यक्ति आज के लिए जीता है, जो तैयार होकर जीता है। प्रभु यीशु एक दृष्टांत द्वारा इस बात को आगे समझाते हैं। एक ईमानदार एवं एक बेईमान कारिंदा के बारे में बताते हैं। पेतरुस उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु यीशु लोगों को हमेशा दृष्टांतों में अपनी बात समझाते थे। तो पेतरुस उनसे यह पूछते हैं, क्या ये हमारे लिए केवल या दूसरे लोगों के लिए भी आप बताते हैं? तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि दो प्रकार के लोग रहते हैं इस दुनिया में, ईमानदार एवं बेईमान। हम सभी जानते हैं कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें मालूम है कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। ईमानदार व्यक्ति वह है जो अपना उत्तरदायित्व समय पर करता है, जो उत्तरदायित्व उनको सौंपा दिया है उसको सही समय पर पूर्ति करके वे आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने एक उत्तरदायित्व देकर प्रभु क्रिस्त को इस दुनिया में भेजा, प्रभु यीशु ने बखूबी उस उत्तरदायित्व को निभाया। तो एक ईमानदार सेवक की तरह प्रभु ने अपना कार्य करते रहा। प्रभु यीशु उस ईमानदार जो कारिंदा है उसको अपने आप के बारे में ही बताते हैं। समय पर अपना जो नतीजा निकालनी चाहिए था उसको निकालते हैं। धन्य है वह सेवक, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वह सेवक जिसको स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा जैसे उन्हें कहा गया। जब एक व्यक्ति को कुछ कार्य सौंपा है उनके मालिक ने, तो अगर हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, जब भी वे आए तो ऐसे ही करते पाएंगे, तो उस जो मालिक है बहुत खुश होगा उस सेवक से। जिस प्रकार पिता ईश्वर प्रभु पर अति प्रसन्न हुआ, जैसे हम देखते हैं दो बार, एक बपतिस्मा के समय और एक जब प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है उसी समय भी स्वर्ग खोलकर पिता परमेश्वर की आवाज ऐसे सुनाई दिया, मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। ईमानदार रहते हुए प्रभु यीशु ने अपने कार्य किए, लोगों को शिक्षा दी, अच्छी शिक्षाएं, किस मार्ग पर चलना है, किस प्रकार ईश्वर के पास पहुंचना है, उस सुमार्ग पर चलते हुए ईश्वर की ओर कैसे जाना है, इस बारे में प्रभु यीशु ने लोगों को समझाया अपने जीवन द्वारा। केवल 3 साल ही वे लोगों के बीच रहे, लेकिन अपने सार्वजनिक जो कार्य उन्होंने किया 3 साल में, उसी समय उन्होंने लोगों को ठीक ढंग से समझाया कि किस प्रकार हमें पिता के पास पहुंचना है, किस प्रकार ईमानदार होकर हमें जीना है इस दुनिया में। लेकिन प्रभु आगे दूसरे एक सेवक के बारे में कहते हैं, एक बेईमान कारिंदा
के बारे में बताते हैं। वे अपने मन में यह सोचते हैं, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगते हैं। हमें यहाँ पर सोचना है, क्या हम उस बेईमान की तरह हैं? क्या हम इस दुनिया के जो रंग है उसमें अगर ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं तो हम उस बेईमान कारिंदे की तरह रहेगा। हम जो कार्य हमें करना चाहिए उसको छोड़कर दूसरे चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हम उस बेईमान बनेंगे, उस बेईमान कारिंदा की तरह रहेगा। जब स्वामी आने पर उन्हें ऐसा ही करता पाएंगे जैसे उन्हें नहीं बताया गया था। उन्हें जैसा बताया गया वैसे नहीं करते वो, लेकिन दूसरी चीज़ों पर उनका मन लगा रहता है। हमें यहाँ पर यह सोचना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं, ईमानदार कारिंदे की तरह या बेईमान कारिंदे की तरह हम काम करते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उस पढ़ाई में भी ध्यान लगाना है, क्योंकि हमारे उत्तरदायित्व है पढ़ना। अगर हम कुछ ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर ईमानदारी के साथ काम करना है, ताकि जो काम हम करेंगे वो दूसरों की भलाई के लिए ही होगा। जो पढ़ाई हम स्कूल में करेंगे, बच्चे या कोई भी पढ़ाई हम करते हैं, तो अगर हम दिल लगाकर पढ़ेंगे तो हमारे भविष्य के लिए, अपने माता पिता की देखभाल के लिए भविष्य में उसके लिए काम आएगा। तो ईमानदार होकर हमारी काम करना है। इसलिए प्रभु आखिर में कहते हैं, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने आप को पूछे, इस नित्य आराधना के समय हम अपने आप से पूछे, क्या मैं सचमुच जो मुझे प्रभु ने कृपा के स्वरूप दिया है, अनेक कृपाएं मेरे जीवन में प्रभु ने दिया है, क्या मैं उन कृपाओं को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों के लिए उपयोग करते हैं या नहीं? अगर नहीं है तो यही समय है, आज ही हमें शुरू करना है। जो कृपाएं प्रभु ने दान के रूप में हमें दिया है उनको हम आगे बढ़ाए, ईमानदारी से काम करते रहे। यही बात प्रभु यीशु आज हमें समझाते हैं। आइए हम उन वचनों पर मनन चिंतन करें और प्रभु को धन्यवाद भी दें जो कृपाएं उन्होंने हमें प्रदान की है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में बराक के बारे में जानते हैं, जो कि नफ्तली ट्राइब का था, जो कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट ट्राइब का वो बिलोंग करता था, लेकिन प्यारे प्रभु तूने उसे सिसरे का के खिलाफ में खड़े होने के लिए उसे नियुक्त किया था। हम सभी बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, क्योंकि तू ये नहीं देखता कि बाहरी रूप से व्यक्ति का क्या रूप रंग है, और प्रभु जी आप उसका बैकग्राउंड नहीं देखते, लेकिन प्रभु जी आप हर एक व्यक्ति का मन देखते हैं। जी हाँ प्रभु जी, आज हम भी अपने परिवारों में हैं, हमें आपने कई प्रकार की जो जिम्मेदारी दी है उसे आपने हमारे ऊपर दी है, उस मुक्ति कार्य को हमारे ऊपर आपने दिया है ताकि हम उसे बखूबी कर सके, उद्धार के उस मार्ग पर हम चल सके। प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि जब तू हमारे लिए लड़ेगा
तो हमें डरने की क्या बात है। जी हाँ प्रभु जी, तू सेनाओं का यहोवा है, तू हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे परिवार में ऐसे कई सारे बंधन है, ऐसे कई सारी मुसीबतें हैं जो प्रभु जी हमें इस वक्त परेशान किए हुए हैं। हमें प्रभु जी फेथ क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ता है। प्रभु जी इस वक्त हम उन सभी परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से क्लैरिटा ब्रिटो के लिए, गोवा से हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी के रोग से वे बहुत परेशान हैं। प्रभु जी इस वक्त वे चंगाई के लिए रो रही हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं प्रभु जी जिनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि वे लोग डॉक्टर्स के पास जा सके और अपना इलाज करा सके। प्रभु जी ऐसे सभी लोगों को हम याद करते हैं और उनकी चंगाई के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं डायना के लिए, जो कि मानसिक रूप से वे इस वक्त परेशान हैं और इस वक्त वे रोग से ग्रस्त हैं। उनकी भी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, डिप्रेशन में आकर एंजाइटी के कारण से कई सारे नव युवक युवतियां हैं जो कि प्रभु जी डिप्रेशन के शिकार हैं। जॉब जिनकी चली गई है, उन सबों को प्रभु जी आप अपने हाथों में ले लीजिए प्रभु जी, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं डोरिन के लिए, उनके संपूर्ण शारीरिक रोगों से उन्हें चंगाई मिले। उन्हें कई सारी बीमारियां हैं, उससे आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें। विक्टर मसीह, उनके पैर और अन्य शारीरिक रोगों से प्रभु जी आप उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। भूपेंद्र भाई जो कि वेंटिलेटर में है, उनकी भी हम संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी जब आप अपने पब्लिक मिनिस्ट्री में थे, तब आप जहां कहीं भी जाते थे, कई सारे रोगियों को आप सिर्फ छूते थे या फिर अपने शब्द मात्र से आप उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। इस वक्त भी प्रभु जी आप उसी तरह से सशक्त रूप से अपने वचन को इस नित्य आराधना के द्वारा हर एक के दिलों में, हर एक के मनों में, और जिनको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है वहां पर आप पहुंचाइए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारी प्रार्थनाएं सशक्त रूप से हर एक के दिलों में, हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त जो कोई भी देख रहे हैं, अगर आप जिस किसी भी रोग से पीड़ित हैं, आप इसी वक्त अपने हाथों को उस जगह पर रखें और प्रभु से इस वक्त आप रो रो के प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उसे एक माइटी प्रेज दे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु यीशु, let your mighty power come upon each and every one, हालेलुया, हालेलुया। छू लीजिए प्रभु जी, हर एक को छू लीजिए इस वक्त नित्य आराधना की योग्यता से प्रभु जी हर एक को बंधनों से मुक्त कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। समुद्र को जिसने डुबाना, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाना, जंगल से मार को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। फिर से गाएं। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग प्रभु है। जी, तू हमारे संग है प्रभु जी। हमारा ऊंचा गढ़ है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। हम सभी बोले आमीन, आमीन, देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। बोले आमीन, आमीन, और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। बोलो आमीन, आमीन। प्यारे विश्वासियों, इसी विश्वास के साथ कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हिजकिय्याह ने अपने पापों पर पश्चाताप किया, तब प्रभु ने उसके 15 वर्ष और बढ़ा दिए। इस वक्त अगर आपको लगता है कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, हमें शुद्धिकरण की जरूरत है, हम रो रो के प्रभु से प्रार्थना करें और उससे हम प्रभु से उस प्रेम को मांगे, उस क्षमा को मांगे। जिस भी चीज की हमें जरूरत है प्रभु हमें जरूर देगा। ये विश्वास के साथ इस वक्त प्रभु की ओर देखते रहे और इस
नित्य आराधना की योग्यता से प्रार्थना करते हैं क्लेमेंट और हेलेन के लिए, जिन्हें चर्म रोग है और उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। साथ ही प्रार्थना करें प्रदीप और जोसेफ डुंगडुंग के लिए, सभी प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए, किडनी के रोग से भी उन्हें चंगाई प्रदान करें। आर्यन बेबी के लिए उनके सभी रोगों से चंगाई मिलने पाए। मनोज राव, उनके सभी शारीरिक रोगों से प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें। साथ ही प्रार्थना करें रजनी के लिए, उनकी परीक्षाओं में उन्हें सफलता प्रदान करें। हम प्रार्थना करें अश्विन ग्रेस के लिए, उनके भी 30 अक्टूबर को नौकरी के लिए उनका इंटरव्यू है, उसमें वे सफल होने पाए। साथ ही हम प्रार्थना करें इस वक्त सभी बच्चों के लिए, और वे सभी जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, जिन पर अपने परिवार का बहुत भार है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसे कई सारे माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के लिए रोते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। कई सारे बच्चे जो कि गलत रास्ते पर हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। अगर हम इस वक्त घुटनों पर आते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए, हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए हम इंटरसेशन करते हुए, हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु को माइटी प्रेस देते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया। विश्वास के साथ, आग्रह के साथ, भक्ति के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया, 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 यीशु यीशु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हम फिर से गाएं। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे प्रभु को एकजुट देखते हुए इस वक्त प्रार्थना में प्रभु को अपने बीमारियों को समर्पित करें। हमारी चंगाई देने वाला परमेश्वर इस वक्त आपको अनौठा दे रहा है, आशीष दे रहा है, चंगाई दे रहा है। विश्वास के साथ में, विश्वास के साथ में उनकी स्तुति हो। हालेलुया, blessings and healings, mighty blessings and healings in your mighty name. Oh Jesus, Yes Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Yeshu, Yeshu,